Hello everyone. Namaste, Adab, Sat Shri Akal. My name is Neha Mishra and I welcome you all to your YouTube channel, The Knowledge Treasure, or in short, the KT. Guys, today we are going to discuss a very important topic from chemistry, and that is important chemical names and formulas. This is going to be the very first class of chemistry. बहुत पहली क्लास है केमिस्ट्री की, पहला सेशन, पहला पार्ट, और भी बहुत सारे सेशंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के मैं करवाने वाली हूँ आपको। ये जो टॉपिक है गाइज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से और याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई होप कि आप सभी मेरे से ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ आप अग्री ज़रूर कर रहे होगे कि हाँ मैम ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करने के लिए। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि लिखा हुआ यहाँ पे अब रटना नहीं है। सो हमें विद द हेल्प ऑफ अलॉट मेनी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हमें बस समझना है उन चीज़ों को, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम सीखने वाले हैं कि सच में आपको मज़ा आ जाने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन फॉर टुडे आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, share the videos and like if you really like the session. Okay guys, let's start. So जो पहला टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक है या पहला जिसके बारे में हम, पहला नाम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ड्राई आइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। राइट, ड्राई को हिंदी में बोलते हैं शुष्क और आइस को हम लोग बोलते हैं बर्फ। अब देखिए कि ये दिखता कैसा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आइस की तरह दिख रहा है, ये आइस है, ऑब्वियसली दिख रहा है, देखने में तो बर्फ जैसी ही दिख रही है। ठीक है, तो ड्राई आइस को हम लोग कहते क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम है सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो दैट इज नोन एज ड्राई आइस। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है गाइज कि व्हाट इज ड्राई आइस। क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आपके आता है इस तरीके से कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। या घुमा के पूछ सकता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं इन जनरल टर्म्स, तो उसे कहते हैं ड्राई आइस। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला इज CO2। सॉलिडिफाइड के लिए यहाँ कुछ लिखा नहीं रहेगा, या लिख भी सकता है। सो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th में भी पढ़ते आए हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चंस तो मैम समझ में आ गए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मगर आपको लॉजिक भी समझना है कि आखिर सॉलिडिफाइड CO2 को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। तो लॉजिक ये है, पहला लॉजिक तो ये है कि CO2 जो है, ड्राई CO2 जो है वो एक आइस की तरह दिखता है। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं, तो आइस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि आइस की तरह दिखता है इसलिए। अब ना व्हाई डू वी कॉल इट ड्राई? जब देखिए, जब ये आइस है ना, जब हम लोग इसको मेल्ट कराते हैं, ठीक है, तो मेल्ट कराते वक्त ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी चीज जब डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो इसीलिए इसको ड्राई बोलते हैं कि बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए ये सॉलिड स्टेट से सीधे गैसेस स्टेट में आ जाती है। सो सॉलिडिफाइड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट इज हैवी वाटर, और हिंदी में बोले तो भारी जल। हैवी मतलब भारी, वाटर मतलब जल। अब फोटो देख लेते हैं थोड़ी सी कि कैसा दिखता है, तो ऑब्वियसली पानी जैसा ही दिखता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कहते किसे हैं, केमिकल नेम क्या है इसका? तो केमिकल नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज D2O। अब ये बहुत ही थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो गई कि मैम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है या D2O है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपको पता होगा, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ओके, आइसोटोप्स का मतलब होता है एनी एटम दैट इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। ओके, चलिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन अ
न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें वो उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम होगा तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया न्यूट्रल। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, मेनली प्रोटॉन्स को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स along with the number of neutrons is called mass number। तो प्रोटियम इज द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से। ठीक है, 1H1। दिस जो नीचे में 1 लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक नंबर, जो ऊपर में 1 लिखा हुआ है दैट इज मास नंबर। नीचे वाला एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ऊपर वाला जो 1 है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1H1। ठीक है, यहाँ पे 1H1 रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम, एंड इट लुक्स लाइक ड्यूटेरियम के एटम के न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। ठीक है, सो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है बट इसका मास नंबर 2 होता है। मास नंबर का मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलके 2 हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही है। सो एटॉमिक नंबर इज 1 बट द मास नंबर इज 2। सो दिस इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। And the third one is tritium, having 3 protons and neutrons overall। So एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है ट्रीटियम के न्यूक्लियस में, जिससे इसका फॉर्मूला आ जाता है ये नीचे में एक एटॉमिक नंबर, ऊपर में 3 जो है मास नंबर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ओवरऑल 3। सो मास नंबर ऑफ ट्रीटियम इज 3 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रीटियम इज 1। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रही थी कि 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछता है कि 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कौन कौन से हैं। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो ड्यूटेरियम है उसका मास नंबर क्या है या उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि तीनों ही आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। आइसोटोप्स का मतलब ही होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। ओके, अब जो हमारा हैवी वाटर है उसको हम हैवी वाटर बोलते क्यों हैं? जनरली जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें ये होता है, प्रोटियम होता है। ठीक है, और जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, D2O। सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर में ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्यूटेरियम कंपैरेटिवली प्रोटियम से भारी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इसका वेट इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट इज व्हाई द वाटर दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इज हेवियर देन नॉर्मल वाटर, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हैवी वाटर। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ चुका है, फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है। दैट इज D2O, D for deuterium, and the scientific name is deuterium oxide। So I hope this is very much clear to you all। Moving on to the next one, and that is caustic soda। हिंदी में भी कास्टिक सोडा ही बोलते हैं। देखने में कुछ ऐसा होता है, ये व्हाइट सा सब्सटेंस। ओके, चलिए, द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, and the chemical formula is NaOH। Na is for sodium and OH is for hydroxide। So sodium hydroxide। अब देखिए, चलिए इसका ट्रिक सीख लेते हैं कि कैसे याद रहेगा। कंफ्यूजन गाइज होता है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश में। ठीक है, सो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास हमें याद कैसे करना है ये देखना है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू बी रिच। सभी रिच होना चाहते हैं, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई चाहता है क्या आज के टाइम में कि मैं गरीब बना रहूं? नहीं, सबको पैसे कमाने हैं, सबको रिच बनना है अपनी लाइफ में। तो सब ड्रीम करते हैं कि काश मैं भी अमीर होता या होती। ओके, ये जो काश है ना, हमारा यही है हमारा ट्रिक, यहीं से हमें याद करना है। सो काश मैं अमीर होता, काश वर्ड हमने यहाँ से उठा लिया। अब थोड़ा हमें अपने प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा चेंज करना है। काश को काश पढ़ सकते हैं आप, जो भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से बस निकालना है हमें अपना ट्रिक। एंड दैट इज दिस का इज फॉर कास्टिक एंड दिस श इज फॉर सोडा। ठीक है, ये स और श को थोड़ा माफ करिए, समझिए बस। ठीक है,
सो काश मैं अमीर होता, काश, कास्टिक एंड सोडा। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास सोना होता। ठीक है, मैं अमीर होता तो मेरे पास सोना होता। अब ये हमारा सोना जो है ट्रिक। सो सोना का सो इज फॉर सोडियम एंड सोना का सो इज फॉर सोडियम और होता से हमने उठा लिया है हाइड्रोक्साइड को। सो दिस इज अ ट्रिक फॉर ये याद करने के लिए। ओके क्या याद करने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा। सो एवरीवन वांट्स टू बी रिच, आई विश आई वेयर अ वेरी रिच गाय और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। लड़की है तो गर्ल बोलेगी। सो काश कास्टिक सोडा एंड सोना होता से सोडियम एंड होता से हाइड्रोक्साइड। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ये ट्रिक आपको समझ में आ चुका है, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज कास्टिक पोटाश। यही मैं बोल रही थी कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। ओके एक चीज और बता देती हूँ मैं, कास्टिक सोडा जो है NaOH, इसका यूज कहाँ पे है? ड्राई आइस, हैवी वाटर, इन सारी चीजों का यूज भी पूछ सकता है। सो ड्राई आइस का बेसिकली यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेटिंग, किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। रेफ्रिजरेट हम किसी चीज को क्यों करते हैं? प्रिजर्वेटिव की तरह से। ठीक है, तो ड्राई आइस का यूज एक नंबर में पूछ सकता है कि क्यों करते हैं? प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। हैवी वाटर का मेन यूज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज अ कूलेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके कास्टिक सोडा दैट इज NaOH, इसका मेन जो काम है या जहां पे यूज है दैट इज इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है NaOH का। एंड द नेक्स्ट वन इज कास्टिक पोटाश। सो देख पा रहे हैं ये भी व्हाइट कलर का दिखता है। द केमिकल नेम फॉर कास्टिक पोटाश इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो NaOH की तरह ही है, बस Na की जगह यहाँ पे KOH है, पोटेशियम है। सो पोटेशियम के लिए जो फॉर्मूला सिंबल होता है दैट इज K एंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर कास्टिक पोटाश इज KOH। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। NaOH इस कास्टिक सोडा ट्रिक पता चल चुका है, तो KOH के लिए ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बचा कास्टिक पोटाश वो KOH। पहला कास्टिक सोडा अगर समझ में आ गया तो कास्टिक पोटाश में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। सो आई होप आई एम क्लियर। यूज में कास्टिक पोटाश का भी सेम यूज होता है, मतलब ऑलमोस्ट मिलता जुलता, एंड दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सो ये एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके द नेक्स्ट वन इज क्विक लाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। सो इसके नाम को आप ध्यान दीजिएगा, क्विक, यही जो है हमारा ट्रिक बनाएगा हमें याद करने के लिए। अगर हम एक याद कर लेना तो उससे मिलता जुलता हमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्विक लाइम, क्विक लाइम इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। दिख पा रहा है आपको, व्हाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर जैसा दिख रहा है ये। द केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज CaO। सो कैल्शियम के लिए Ca इज द सिंबल फॉर कैल्शियम एंड ऑक्साइड के लिए O। ओके चलिए देख लेते हैं कि याद कैसे करना है। क्विक का मतलब होता है फास्ट, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो नाम है वही हमारा ट्रिक बन जाएगा। ओके सो क्विक मीन्स फास्ट एंड फास्ट मीन्स टू टेक लेस टाइम टू बी प्रोनाउंस्ड। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे तो और दूसरे कंपाउंड्स के कंपैरिजन में नाम ही है क्विक लाइम। सो क्विक लाइम जो होगा उसका प्रोनाउंसिएशन भी फास्ट होगा, जल्दी बोल पाएंगे क्योंकि वो क्विक है। सो CaO। अब ये कंपैरिजन किससे हो रहा है ये मैं आपको आगे समझा दे रही हूँ, तो बस इतना याद रखना है कि जहां से लाइम चूना ये सब की शुरुआत होती है, ठीक है, लाइम चूना संगमरमर कोई भी चीज दैट इज हार्ड, समथिंग हार्ड हार्ड सरफेस या जो भी हो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल चूना, जो भी चीजें होती हैं जहां से चूना वर्ड स्टार्ट होता है वहीं से हमारा कैल्शियम आता है रोल में। सो कैल्शियम उसमें रहेगा ही रहेगा। अब मेनली डिपेंड करता है उसका दूसरा पार्ट कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है कि कार्बोनेट है, क्या है वो हमें कैसे याद करना है। सो क्विक लाइम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्विक इज नाम में ही क्विक है तो फास्ट होगा तो छोटा होगा, प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगी, आसानी तभी होगी जब वो छोटा होगा। ठीक है, सो CaO कैल्शियम ऑक्साइड छोटा है इसका फॉर्मूला, इसलिए इट इज क्विक लाइम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज स्लेक्ट लाइम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कास्टिक चूना। चलिए देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये भी व्हाइट इन कलर, व्हाइटिश है। ठीक है, नो इशू। द formula, the chemical name for caustic slaked lime is
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो पहला वाला जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड था, क्विक लाइम जो था वो कैल्शियम ऑक्साइड था, एंड स्लेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसीलिए मैं कह रही थी क्विक है वो, छोटा है वो, CaO इज कंपैरेटिवली जो छोटा है उससे, ठीक है, लेंथ में या बोलने में किसी भी तरीके से। सो कैल्शियम स्लेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दो बचे यहाँ पे, एक है छोटा तो कैल्शियम ऑक्साइड, एंड जो बड़ा वाला है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर स्लेट लाइम और कास्टिक चूना। ओके, चलिए अब हमें बनाएंगे कैसे, यहाँ पे हम ट्रिक कैसे डेवलप करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला दें, क्विक लाइम में CaO में अगर हम पानी मिला दें तो क्या होगा, CaO plus water, that is H2O, gives us CaOH twice. So nothing. क्विक लाइम में अगर हम वाटर मिला दे तो हमारा स्लेट लाइम बन जाता है। CaO plus H2O is CaOH twice. This CaO is quick lime and this CaOH twice is slaked lime. So moving on to the next one, and that is ब्लीचिंग पाउडर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ब्लीचिंग पाउडर, नाम जरूर सुना होगा आपने ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह से, अपने आसपास में जो भी चीजें होती हैं या लॉन्ड्री वगैरह में जहां हम कपड़े धुलने के लिए देते हैं वहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो व्हाइटिश इन कलर, व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, एंड द फॉर्मूला केमिकल नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो कैल्शियम is there, oxy is there, matlab oxygen is there, and chlorine is there, and so the formula is CaOCl2, CaOCl2। this is very much important, पहले भी बता चुकी हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। What is the formula for calcium for bleaching powder, and that is CaOCl2। ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ एक एक नंबर के आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को। अब हमने क्विक लाइम में वाटर ऐड किया तो हमें मिला स्लेक्ट लाइम। अगर हम स्लेक्ट लाइम में से वाटर को हटा दें, ठीक है, और क्लोरीन मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। कैसे देख लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस plus chlorine, that is Cl2, gives us CaOCl2 plus H2O plus water। सो कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग क्लोरीन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्लोरीन वाटर को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा और ये बन जाएगा CaOCl2, और यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो कुछ नहीं करना है, क्विक लाइम में अगर हम वाटर मिलाएं तो स्लेक्ड लाइम बनेगा, स्लेक्ड लाइम में अगर हम क्लोरीन मिला दें तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एक सीरीज में इन सारी चीजों को याद करते हुए चलना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज मार्बल और चौक। मार्बल या चौक किसे कहते हैं, ये चीजें आपने देखी होंगी। मार्बल तो वेरी मच मुझे पता है कि आप सभी इस टर्म से बहुत ज्यादा अवेयर हो, चौक से भी, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। द केमिकल नेम फॉर मार्बल और चौक इज calcium carbonate, and the chemical formula is CaCO3। Ca is for calcium and CO3 is for carbonate। Okay, so I hope I am clear to you all। मार्बल और चौक का जो यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है, या स्विमिंग पूल वगैरह में पीएच वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो इसको स्प्रे करते हैं, डालते हैं उसके अंदर ताकि पीएच को कंट्रोल कर पाए, बेसिसिटी दे के। एंटासिड की तरह से भी इसको यूज किया जाता है जब ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, सिंस इट इज बेस। ये सारे क्या है, बेस हैं। ओके, सो एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बेस ही करता है। ओके, तो एसिडिटी जब हो जाती है तो एज एन एंटासिड हम लोग
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज जिप्सम, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो जिप्सम का यूज गाइस इंडस्ट्रीज में की जाती हैं, फर्टिलाइजर की तरह से यूज होता है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है, बहुत सारी चीजें बिल्डिंग्स वगैरह में सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का यूज होता है मेनली। ओके, सो देखिए एक वाइट कलर का सब्सटेंस है, व्हाइटिश इन कलर, एंड द फॉर्मूला फॉर जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सो कैल्शियम पता ही है, अभी तक कैल्शियम बहुत सारा देख चुके हैं, सल्फेट एक न्यूली एडेड है। सो जिप्सम से शुरुआत होती है इस सल्फेट की, एंड डाइहाइड्रेट का मतलब होता है डाई, वी ऑलरेडी नो डाई इज यूज्ड फॉर टू, एनीथिंग दैट इज टू इन नंबर दैट इज कॉल्ड डाई और बाई। ओके, हाइड्रेट का मतलब होना, हाइड्रेट का मतलब होता है कि पानी का होना। ओके, अगर वाटर उसमें है, H2O इज देयर, तो दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रेटेड। ओके, ये जो डाई लगा है पहले, इसका मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। सो जिप्सम के फॉर्मूला में जिप्सम के एक मॉलिक्यूल में वाटर के दो मॉलिक्यूल होते हैं। So I hope this one is clear to you all, and the chemical formula for gypsum is CaSO4 twice H2O. Now this dihydrate, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि twice H2O, इसी को बोलते हैं डाइहाइड्रेट, एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4। चलिए मूविंग ऑन टू द ट्रिक कि हमें याद कैसा करना है। अब यहाँ पे देखिए ये एक जीप है, ठीक है, जीप नाम ही है जिप्सम, सो जीप एंड सम, दिस इज योर जीप एंड दिस इज सम। अब आप मान लीजिए कि आप बहुत ही गैम्बलिंग वगैरह आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े क्लब में जाना आपको अच्छा लगता है, आपको कसिनो का बहुत ही ज़्यादा शौक है। हम ट्रिक डेवलप कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए ट्रिक कैसे डेवलप करेंगे कि आप बहुत ही, आपको क्लब में जाना, आपको कसिनो में जाना, गैम्बलिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एक लीगल तरीके से। सो यू हैव अ जीप, आप बड़े शौकीन है तो आपके पास ऑब्वियसली एक जीप होगी। आपके पास जीप है और आपको गैम्बलिंग का शौक है, तो आपके पास पैसा होना भी बहुत मैंडेटरी है। सो सम इज फॉर मनी। जीप है, GYP, सब स्पेलिंग पे नहीं जाना है हमें, ट्रिक डेवलप कर रहे हैं हम। तो जो जीप है, आपके पास एक जीप है, आपके पास मनी है। अब आप कहाँ जाएंगे? सो आपका जिप्सम कंप्लीट हो गया। अब आप कहाँ जाएंगे? आप कसीनो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको गैम्बलिंग करना है। ओके, सो कसीनो में आप जब गए तो नाउ दिस इज द CA एंड सी। सो क इज फॉर, CA इज फॉर कैल्शियम, and this Si is for sulfate. So calcium sulfate is our gypsum. आपके पास एक जीप है और आपके पास एक सम ऑफ मनी है, आप एक कसीनो में गए, एंड देन कसीनो इज आवर ट्रिक फॉर कैल्शियम सल्फेट। और ट्वाइस H2O हमें याद रखना है, डाइहाइड्रेटेड होता है, जिप्सम जो है डाइहाइड्रेटेड होता है। ओके, चलिए आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आप कसीनो में गए और आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी गैम्बलिंग करी और आप जीत गए। आप जीत गए तो आपको इनाम में मिला 2 H2O। सो आपको इनाम में मिला 2 H2O। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जिप्सम का ट्रिक डेवलप करना है हमें। आपको कसिनो का बहुत शौक है, गैम्बलिंग का बहुत शौक है, आपके पास एक जीप है, और कसिनो में जाने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए आपके पास सम ऑफ मनी भी होनी चाहिए। सो आप अपनी जीप और एक सम ऑफ मनी लेके पहुंचे कसिनो। नाउ दिस कसिनो इज आवर ट्रिक फॉर कैल्शियम सल्फेट। दिस CA इज फॉर कैल्शियम एंड दिस S इज फॉर सल्फेट। और वहां जाने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से गैम्बलिंग करी और आपने जीत लिया। क्या जीत लिया? 2 H2O। आपको इनाम के तौर पे मिला है 2 H2O। सो दिस वाज आवर ट्रिक फॉर जिप्सम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले ही बता दे रही हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब कहीं गलती से हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है और हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, तो उस टाइम में प्लास्टर करने के लिए इस POP का यूज करते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं POP, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, एंड द नेक्स्ट P इज फॉर पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हम लोग यूज करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में हील करने के लिए। और बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग की जो छतें होती हैं, छत के ऊपर जो पेंटिंग्स होती है ना, सीलिंग के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं आजकल, वो सारी चीज़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है ये घुलने के बाद। देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे कि घुलने के बाद ये वाइटिश कलर, वाइट कलर का ही होता है। सो इस तरीके का दिखता है। द केमिकल नेम इज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दैट
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो कैल्शियम सल्फेट कॉमन है जिप्सम की तरह ही, वाटर मॉलिक्यूल जो वो चेंज हो चुका है। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ, ओके, हाइड्रेट का मतलब वाटर। सो कोई दिक्कत नहीं है। द फॉर्मूला इज CaSO4 हाफ H2O। अब याद कैसे रहेगा, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। सो फिर से हमारा वही ट्रिक है, आपको गैम्बलिंग का शौक है, आप जिप्सम आपके पास ऑलरेडी है, मतलब आपके पास एक जीप है, आपके पास एक सम ऑफ मनी है, आपको गैम्बलिंग करना है, आप जाते हो कसीनो। सो कसीनो तक गए तो आपके पास आपको मिल गया जिप्सम CaSO4 ट्वाइस H2O। यहाँ तक तो कहानी सेम है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप वहां जाने के बाद हार जाते हो। जो आपको प्राइज मनी मिली थी ट्वाइस H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल आपको प्राइज में मिला था, वहां जाने के बाद आप गए हार। और जब आप हार गए तो आपसे बोला गया कि आप ये जो 2 H2O है इसमें से अब आपको देना पड़ेगा। ऑब्वियसली गैम्बलिंग में तो यही होता है, हारते हो तो देना पड़ता है, जीतते हो तो लेना पड़ता है। सो यहाँ से आपको 2 में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ा। सो आपके पास बचा कितना, half water molecule, and this is our trick. So the chemical formula for plaster of Paris is CaSO4 half H2O. Okay, CaSO4 half H2O. This is our formula for plaster of Paris, that is POP. So I hope दोनों clear है। जिप्सम के लिए CaSO4 डाइहाइड्रेट ट्वाइस H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए CaSO4 हाफ H2O। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एप्सम। सो जिप्सम एप्सम भाई भाई, ठीक है, जिप्सम एप्सम भाई भाई, नाम से तो भाई भाई ही लग रहे हैं। देख पा रहे हैं आप कैसा है, व्हाइट ग्रैन्यूल्स टाइप का है देखने में। द केमिकल नेम फॉर Epsom salt is magnesium sulfate and that is magnesium। यहाँ पे अब कैल्शियम की कहानी नहीं रही। So magnesium sulfate, the formula is MgSO4। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। एक और चीज गाइस, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो एक क्वेश्चन पूछता है और पूछ सकता है कि जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। सो योर आंसर विल बी 2। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नंबर होता है। पूछेगा कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर POP और प्लास्टर ऑफ पेरिस, योर आंसर विल बी 1, योर आंसर विल बी हाफ, ठीक है, 1/2। एंड एप्सॉम सॉल्ट का इसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, एनहाइड्रस है ये, ठीक है। इस एनहाइड्रस का मतलब नो वाटर मॉलिक्यूल, कोई वाटर नहीं है। ओके, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछता है। ये स्ट्रेस या स्ट्रेन या स्लीप, ये सारी चीजें जो इंसोम्निया हम लोग हो जाते हैं, मतलब ये बेसिकली स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तब भी एप्सम सॉल्ट बोला जाता है कंज्यूम करने के लिए। कहीं पे पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तब भी एप्सम सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ट्रिक? इसका ट्रिक भी एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। जीप है, सम ऑफ मनी है, जिप्सम बन चुका है, आप कसीनो गए, CaSO4 ट्वाइस H2O बन चुका है, कसीनो में जाके आप हार गए। मगर कहानी इतनी नहीं है कि आप 1.5 हारे, ये कहानी नहीं है, आप सारा का सारा हार गए, ठीक है, सारा पैसा हार गए। तो आपके पास जिप्सम के केस में जो 2 H2O मॉलिक्यूल अवार्ड में मिला था, POP के केस में जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल अवार्ड में मिला था, अब वो आपसे छिन गया, ठीक है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अब आपके पास नहीं है। आपका सारा मनी हार चुका है, आप हो चुके हैं दुखी। अब आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार कसीनो जाना तो पड़ गया महंगा। सो कसीनो जाना आपका पड़ गया महंगा। दिस वर्ड महंगा इज आवर ट्रिक। महंगा इज फॉर मैग्नीशियम एंड दैट इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज आवर व्हाट? एप्सॉम सॉल्ट, इसका केमिकल फॉर्मूला। सो आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लू विट्रियोल। सो ब्लू विट्रियोल, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लू है, ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर। सो ब्लू विट्रियोल का यूज जनरली इंसेक्टिसाइड्स या फंजिसाइड्स की तरह से यूज होता है मेनली, ठीक है।
चलिए, ब्लू विट्रियल नाम से क्लियर है कि इट इज ब्लू इन कलर, सो एज द पिक्चर सेज इट इज ब्लू इन कलर। द केमिकल नेम इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो एक क्वेश्चन यहाँ से फटाक से मैं आपसे पूछ सकती हूँ, या एसएससी का जो क्वेश्चन बनाता है या आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन बनाता है वो पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। सो पेंटा इज फॉर 5, योर आंसर इज गोइंग टू बी 5। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू विट्रियल? ऑल्दो एज द नेम सजेस्ट ये नहीं पूछेगा, स्टिल पूछ सकता है एज अ गूगली, एक गूगली की तरह पूछ सकता है आपको, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना ऑब्वियस क्वेश्चन थोड़ी देगा कि ब्लू विट्रियल नाम में ही है और ब्लू इन कलर, इतना ऑब्वियस तो होगा नहीं, बट ऑब्वियस ही है ये। ब्लू विट्रियल का कलर ब्लू होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियल? योर आंसर इज गोइंग टू बी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्वेश्चन घुमा के अगर पूछे तो ये पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है? सो कॉमन नेम इज ब्लू विट्रियल। ओके, द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लू विट्रियल इज CuSO4 5H2O। जो केमिकल नेम है यहीं से ऑब्वियस हो जाता है कि केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होने वाला है। Cu इज फॉर कॉपर, SO4 इज फॉर सल्फेट एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, सो 5H2O। सो दिस इज ब्लू विट्रियल। अब इसको ब्लू विट्रियल को ब्लू विट्रियल कहते क्यों हैं? ओके, कॉपर सल्फेट जो है ये एक डेरिवेटिव है H2SO4 का। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉमन टर्म्स में बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियल। देख लेते हैं कि कैसे है ये इसका डेरिवेटिव। ऑयल ऑफ विट्रियल बोलते हैं, यहीं से इसका नाम आया है ब्लू विट्रियल। देख लेते हैं डेरिवेटिव कैसे है। सो अगर हम लोग H2SO4 को CuO कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा that is copper sulfate, CuSO4, that is blue vitriol and water molecule। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर जो सल्फेट है वो H2SO4 से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। ओके, सो this is the copper sulfate. It is a derivative of H2SO4 which is called oil of vitriol। H2SO4 को oil of vitriol बोलते हैं और इसका डेरिवेटिव है, इसीलिए इसको विट्रियल बोलते हैं। अब ब्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर होता है ब्लू। द कॉपर सल्फेट सॉल्ट इज ब्यूटीफुल एंड ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्लू विट्रियल। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 5 है। ओके, चलिए, आई थिंक दिस वन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन विट्रियल। एज द नेम सेज, ग्रीन है, नाम में ही है। विट्रियल का तो मतलब पता चल चुका है कि ऑब्वियसली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियल। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, विच एसिड इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियल? ओके, चलिए, सो ग्रीन विट्रियल भी बहुत सारे इसका बहुत सारा यूज है। एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोसिस, आयरन क्लोरोसिस। प्लांट्स के अंदर ये डिजीज होती है, इसमें आयरन की कमी की वजह से ये डिजीज होती है। सो उसके ट्रीटमेंट के लिए ग्रीन विट्रियल को यूज किया जाता है। ओके, देख लेते हैं, कलर देख पा रहे हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन का मिक्सअप थोड़ा सा, ठीक है। ओके, द नेम इज, केमिकल नेम इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस आयरन 2 Fe2, ओके, सल्फेट SO4 एंड हेप्टाहाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी है। कितना है? हेप्टा। हेप्टा इज यूज्ड फॉर 7, एनीथिंग दैट इज 7 इन नंबर इज कॉल्ड हेप्टा। सो केमिकल फॉर्मूला हियर इज FeSO4 7H2O। सो क्वेश्चंस क्या हैं? which compound is known as green vitriol? So your answer is going to be ferrous sulfate heptahydrate. What is the chemical formula of ferrous sulfate heptahydrate? Your answer is going to be FeSO4H2O 7H2O। कितनी बार ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके ऑप्शन में नहीं देता है? तो अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं देगा, तब आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियल, आपके क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं CuSO4, FeSO4, ZnSO4। सो आपको वहां पे चूज करना होगा
इस पे नहीं जाना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि किसी में भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमें चूज करना होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ग्रीन विट्रियोल क्या है? सेम एज ब्लू विट्रियोल, H2SO4 का डेरिवेटिव है, इसलिए विट्रियोल बोलते हैं। एंड ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। एंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 7। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर. Moving on to the next, and that is white vitriol. As the name says, it is white in color. It should be white in color, and स्क्रीन पे दिख रहा है आपको white in color है, vitriol है, इसका मतलब derivative of H2SO4, that is sulfuric acid. So the chemical name for white vitriol is zinc sulfate pentahydrate. So तीन हमने देखा विट्रियोल्स, ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट। ब्लू में कॉपर था, ग्रीन में फेरस था मतलब आयरन था, व्हाइट में जिंक है। ओके, सो जिंक सल्फेट, सो इसका यूज भी हम लोग करते हैं फंजिसाइड्स एज फंजिसाइड्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव की तरफ से, स्किन प्रिजर्वेटिव की तरफ से, या वुड मतलब लकड़ी को प्रिजर्व करने के लिए भी व्हाइट विट्रियोल का यूज होता है। द केमिकल नेम इज जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो एज द नेम सेज, पेंटा मतलब पांच वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे। द केमिकल फॉर्मूला इज ZnSO4 5H2O, जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विट्रियोल है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। सल्फेट जो आया है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही आया है, और व्हाइट कलर का होता है, सो व्हाइट विट्रियोल इसको बोलते हैं। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 5। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख पाए, सारी चीज़ों के यूज देख पाए, जितने भी हमने पढ़े, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं गाइज। सो तब तक के लिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।